चलिए दोस्तों, ठीक है। तो उत्तराखंड में 5 बार जेल जाने वाले उत्तराखंड के प्रथम सेनानी कौन थे? ये थे बद्रीदत्त पांडे जी, ठीक है। कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किस रचयिता की जीवन पे आधारित है या किसने लिखी है? माफ़ कीजिए, लिखी है किसने? तो ऐसा पूछा जाएगा कि कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। तो वहाँ आपको लिख देना, 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन में आपको बद्रीदत्त पांडे दिखेंगे, तो वहीं पर आपको क्लिक कर देना है या बबल को भर देना है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, ये क्विक रीजन है। इस क्विक रीजन में सिर्फ फटाफट ही होगा, कोई वैसा नहीं होगा। कोई अगर वैसी आएगी तो थोड़ा मैं बता दूंगा हिंट्स के साथ आपको, ठीक है। 1962 में भारत चीन युद्ध में अपने 2 स्वर्ण पदक देने वाले उत्तराखंड के प्रथम सेनानी कौन थे दोस्तों? ये याद रखना है, बद्रीदत्त पांडे जी थे, ठीक है जी। और जो चुने गए थे केंद्रीय असेंबली में पहले, तो 1937 में बद्रीदत्त पांडे जी को चुना गया था, और 1946 में उत्तर प्रदेश के काउंसिल भी रहे हैं दोस्तों, और 1955 में लोकसभा सदस्य भी बद्रीदत्त पांडे रहे हैं। इनकी जो मृत्यु होती है 13 जनवरी 1965 में होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हरगोविंद पंत जी, इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि अल्मोड़ा जो कांग्रेस की रीढ़ है वो किसे कहा जाता है? हरगोविंद पंत को, याद रख लेना है दोस्तों जी। तो इनका जन्म हुआ था 9 मई 1885 में हुआ था, चितई गांव अल्मोड़ा में। 1928 में कुलीन ब्राह्मण द्वारा हलना चलाने की प्रथा को तोड़ा था। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा, UKSSC वो घुमाएगा आपको, पक्का घुमाएगा। ये लिखे, ऐसे बनेगा क्वेश्चन, कुलीन ब्राह्मण द्वारा हलना चलाने की प्रथा को कब तोड़ा गया था? तो वहाँ पे आपको ईयर याद रखना है, 1928 में, ठीक है। कब तोड़ा गया था? 1928 में, ठीक है। और कितनी बार ये जेल गए हैं? 1930 में भी गए हैं, 1932 में भी, और 1940 में भी ये जेल गए हैं हरगोविंद पंत जी, ठीक है। और ये कितनी बार क्या चुने गए हैं और किस पद पे चुने गए हैं वो भी देख लेते हैं। 1937 में यूपी असेंबली में ये अध्यक्ष चुने गए हैं। 1940 में प्रांतीय असेंबली के ये अध्यक्ष रह चुके हैं। 1937 में लोकसभा सदस्य भी ये रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु होती है दोस्तों वो होती है मई में, ठीक है। डेट तो नहीं है, ठीक है, मेंशन नहीं हुआ है, छूट गया है, ठीक है। तो आप देख लेना, 1957 में इनकी मृत्यु होती है। और उत्तराखंड की दृष्टि से देखा जाए तो बैरिस्टर मुकुंद लाल जो नेक्स्ट स्वतंत्रता सेनानी हैं, ठीक है। और इनके बारे में, जीवन शैली के बारे में जान लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और जैसे आपको कालू मेहरा जी हैं, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे जी हैं, वैसे ही बैरिस्टर मुकुंद लाल जो हैं, तो उनके बारे में भी ऐसे ही हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, डेफिनेटली पूछा जाएगा। जो आगामी हमारी परीक्षा होने वाली है, ठीक है, जो कल हमारी परीक्षा होने वाली है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। लिख के ले लो भाई, 2 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिलने ही वाले हैं पक्का, डेफिनेटली। जो 40 नंबर का आपको उत्तराखंड आने वाला है उसमें से 2 क्वेश्चन यहाँ पे जरूर निकल के आएंगे, ये मैं आपको अपनी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो अच्छा होने वाला है, बिल्कुल आपके सिलेबस को देखते हुए या आपकी परीक्षा को देखते हुए ये बनाया जा रहा है दोस्तों। कल हमारी जो परीक्षा है दोस्तों, रेडियो दूरसंचार पुलिस की, जो उसके सहायक की है, ठीक है, मुख्य सहायक की परीक्षा है। तो कल ये एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है दोस्तों, और देख के ही जाना, ठीक है। कल इसमें से आपको 3 नंबर या 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और एक हमारी वीडियो हिंदी की आएगी, हिंदी में मैं पूरा सिलेबस करवाने वाला हूँ, ठीक है। विदिन थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, तो बिल्कुल आपको अच्छे क्वेश्चन मैं वहाँ पे कराने वाला हूँ, ठीक है। और जो स्टूडेंट रीजनिंग मैथ से रिलेटेड हैं, तो उसके हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे हमारी पुरानी जो ये रीजनिंग और मैथ वाली वो पढ़ी हैं, तो उनको भी एक बार ज़रूर देख लेना है, ठीक है। चलिए, जो बैरिस्टर मुकुंद लाल हैं, इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1885 में, जो पाटली गाँव है चमोली में, ठीक है। और 1913 से 1919 के बीच में इन्होंने लॉ की पढ़ाई इंग्लैंड से की थी, तथा बाल गंगाधर तिलक से इनका परिचय हुआ था। ये 2-3 बार उनसे मिले थे, और जैसे बोलते हैं ना कि हमारे विशेषज्ञ गुरु हैं, तो उनको ये अपना गुरु मानते थे, किसको? बाल गंगाधर तिलक जी को, ठीक है। 1919 में नैनी जो इलाहाबाद जेल में इन्हें रखा गया है, ठीक है। और ये जेल भी गए हैं, ठीक है, बैरिस्टर मुकुंद लाल, ठीक है। और चुनाव जो चुने गए थे, ये किस किस दल के चुने गए थे और किस किस क्षेत्र के सदस्य ये रह चुके हैं, देखते हैं। 1926 में स्वराज दल में गढ़वाल सीट पर ये अध्यक्ष रह चुके हैं। 1962 में
विधानसभा से ये लैंसडाउन पौड़ी में, जो अभी प्रेजेंट में पौड़ी में है, ठीक है, वहाँ से ये विधानसभा सदस्य रह चुके हैं। और सक्रिय राजनीति से संन्यास के बाद गढ़वाली साहित्य व कला का पूर्ण प्रोत्थान का कार्य किया इन्होंने, ठीक है। जो हमारा जितने भी गढ़वाल पेंटिंग है या साहित्य है, वो बैरिस्टर गंदी लाल को कहा जाता है दोस्तों। चलिए, मौलाराम के चित्रों की खोज का प्रकाशन कब किया गया? ये 1969 में गढ़वाल पेंटिंग नामक पुस्तक में लिखित है, ठीक है। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक ये कब लिखी गई थी, ये कब प्रकाशित हुई? 1969 में। और इनकी जो मृत्यु होती है दोस्तों 10 जनवरी 1982 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है जी। चलिए, मौलाराम के बारे में भी बताएंगे। मौलाराम आगे आने वाला है, ठीक है, वो आगामी परीक्षा में की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, खुशीराम आर्य को देख लेते हैं दोस्तों। इनकी जीवन शैली क्या है, ये इन्होंने उत्तराखंड में कितना योगदान दिया, किस किस क्षेत्र में दिया है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 13 सितंबर 1886 में दोहलिया हड़यू चोड़ नैनीताल में, ठीक है। इनकी विचार जो धारा थी आर्य समाजी से थी, ठीक है। ये शिल्पकार सुधारणी सभा का इन्होंने गठन किया था। शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किसने किया था पूछा जाएगा, ठीक है, वो खुशीराम आर्य जी ने किया था। दलितों को शिल्पकार न दिलाने में प्रमुख व व्यापक कुप्रथाओं के लिए जागरूकता का कार्य संपूर्ण कुमाऊं में किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शिल्पकार सुधारणी नामक सभा का गठन किसने किया था? खुशीराम आर्य ने। और जो दलित क्षेत्र से संबंधित थे उनके शिल्पकार न दिलाने की प्रमुख जो व्यवस्था थी या कुप्रथाएं थी, उनको जागरूक किसने किया था? तो वो किया था खुशीराम आर्य जी ने, ठीक है। ये किस किस क्षेत्र में क्या क्या चुने गए हैं? ये 1946 में विधानसभा सदस्य रह चुके हैं, ठीक है। और 1967 तक ये विधानसभा सदस्य बने रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और इनका निधन होता है 5 मई 1971 में, ठीक है जी। बलदेव सिंह आर्य और सर्वाधिक लंबी अवधि तक विधायक व मंत्री रहे हैं। बलदेव सिंह आर्य जन्म 1912 में उमत गांव पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, ठीक है। चुने गए 1950 में प्रोविजनल पार्लियामेंट के सदस्य, ठीक है। और विधानसभा में भी 1952, 1957, 1962 और 74, 80 और 85, 1900, ठीक है, ये वहाँ के विधानसभा सदस्य रह चुके हैं दोस्तों, ठीक है। और विधान परिषद में 1968 से 1974 भी ये एक बार मंत्री रह चुके हैं। और इनका निधन हो जाता है 1985 में दोस्तों। पंडित गोविंद पल्लव पंत, इनके बारे में जान लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये यहाँ से हमारी दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोविंद पल्लव पंत, इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। गोविंद पल्लव पंत, इन्हें हिमालय पुत्र के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और पंडित नेहरू का द्वारा इनको नाम दिया गया था हिमालयन पुत्र का, ठीक है। जो हमारे नेहरू जी थे, इनके द्वारा इन्हें हिमालय पुत्र कहा जाता था, ठीक है। इनका जन्म होता है 10 सितंबर 1887 में ग्राम खुंट गांव अल्मोड़ा में, ठीक है। ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 बार परीक्षा में पूछा गया है गोविंद पल्लव पंत का जन्म कब हुआ है, ठीक है। वहाँ पे ईयर दे देगा 1887, 1886, ठीक है, 1888, 1889, ठीक है। उनमें से आप कन्फ्यूज नहीं होना है, 1887 याद रखना है, ठीक है। कैसे याद करोगे? 1800 आपको याद रख लेना है और 7-8 याद रखना है पीछे का, ठीक है। उसको उल्टा कर देना है। कैसे? पहले 7 बोल देंगे फिर 8, बस याद रखना है, ठीक है। तो थोड़ी सी एक दिमाग में एक ट्रिक बना के चलो। अगर किसी चीज़ को याद करना है तो कैसे याद करोगे, ठीक है। अगर कोई पूछे गोविंद पल्लव पंत का जन्म कब हुआ था, भाई हम लिखेंगे 10 सितंबर, ठीक है। 10 सितंबर को इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और 1887 में खुंट गाँव अल्मोड़ा में हुआ था। सहपाठी द्वारा इन्हें महाराष्ट्र भी कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? इनके जो सहपाठी, इनके दोस्त, जो मित्र होते थे, उन्हें गोविंद पल्लव पंत जी को वो कहते थे महाराष्ट्र, ठीक है जी। और नेहरू जी द्वारा क्या नाम दिया गया था इनका दोस्तों? जी अभी मैंने बताया दोस्तों, क्या नाम दिया गया था बताओ? जी हिमालय पुत्र, ठीक है। चलिए, 1919 में इलाहाबाद से इन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की व काशीपुर से वकालत प्रारंभ कर दी थी। 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्रेम सभा की स्थापना किसने की और कहाँ से की, ये क्वेश्चन बनेगा। प्रेम सभा की स्थापना 1914 में काशीपुर में किसने की थी भाई? जी बताइए।
गोविंद वल्लभ पंत ने की थी, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 1916 में कुमाऊं परिषद के गठन में अहम भूमिका भी इन्होंने निभाई थी। कुमाऊं परिषद में गठन की अहम भूमिका किसने निभाई थी या कौन कौन उसमें शामिल थे, तो गोविंद वल्लभ पंत, याद आपको रख लेना है, ठीक है। ठीक है, 1923 में संयुक्त प्रांत के विधानसभा परिषद सदस्य रह चुके हैं नैनीताल से, ठीक है, स्वराज दल से, ठीक है। 1987 में संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। 1929 में 1928 में 29 नवंबर 1928 में नहक के प्राणों की रक्षा साइमन कमीशन के विरोध के समय इन्होंने की थी, ठीक है। नेहरू के जो प्राणों की रक्षा है साइमन कमीशन के द्वारा के विरोध में इन्होंने की थी, ठीक है। 1934 में अखिल भारतीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहे। इनकी बार ये पूछा जाएगा, भारतीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष किसे चुना गया था अखिल भारतीय, तो याद रख लेना है गोविंद वल्लभ पंत जी को। 9 अगस्त 1942 को मुंबई में ये गिरफ्तार हुए हैं, ठीक है। 31 मार्च 1945 में अहमदनगर किले में इन्हें बंद किया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक देखा जाए तो उत्तराखंड के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं तो उनमें गोविंद वल्लभ पंत का जो अहम भूमिका है वो बहुत अहम रोल करती है दोस्तों। 1940 से 1954 तक विधानसभा के सदस्य रहे हैं और मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश के ये रह चुके हैं। 10 जनवरी 1955 में भारत के गृह मंत्री भी ये रहे हैं। 26 जनवरी 1957 में इन्हें भारत रत्न इन्हें प्राप्त हुआ है, और ये प्राप्त हुआ था दोस्तों, और इनको प्राप्त हुआ था सबसे पहले जो उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत रत्न मिला है, तो वो गोविंद वल्लभ पंत जी हैं, ठीक है। और इनका निधन हो जाता है दोस्तों 7 मार्च 1961 में, ठीक है जी। चलिए हर्षवर्धन ओली जी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। हर्षवर्धन ओली जी, काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है दोस्तों, हर्षवर्धन ओली जी को कहा जाता है, ठीक है। जन्म इनका होता है 4 मार्च 1890 ग्राम कोशानी खेती खान चंपावत में। कई अखबारों में इन्होंने काम किया है दोस्तों जी। 1929 में लाहौर कांग्रेस में वार्षिक अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया था, हर्षवर्धन ओली जी ने किया था। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा देखना। लाहौर के जो वार्षिक, ठीक है, अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था, तो वहाँ पे हर्षवर्धन ओली जी का आपको चार आपको क्वेश्चन वो मिलेंगे, ठीक है, आंसर। तो उनमें से हर्षवर्धन ओली आपको कर देना है, और किस तिथि को हुआ था 1929 में आपको याद रख देना है, ठीक है। 1930 में जो जंगलात कानून था उसके विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था, ये हर्षवर्धन ओली ने चलाया था, ठीक है। और इनका निधन हो जाता है 5 जून 1940 में नैनीताल में। नेक्स्ट है हमारा जो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। इन्हें गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों जी। वो कुमाऊं केसरी था, ये गढ़ केसरी है, ठीक है। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गढ़ केसरी आपको याद रखना है, गढ़वाल केसरी, ठीक है, ऐसे करके। इनका जन्म होता है दोस्तों 18 फरवरी 1844 में, आप कीजिए 18 फरवरी 1894 पुण्यतिथि जो पुण्य तीर्थ अनुसुईया मंदिर फसल वकील व स्वतंत्रता सेनानी द्वारा, एक सेकंड दोस्तों, ठीक है। जो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी है, इन्हें गढ़केसरी के नाम से जाना जाता है। और इनका जन्म होता 18 फरवरी 1894 में पुण्यतिथि अनुसुईया मंदिर सफल वकील व स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है इनको, ठीक है। और चुने गए हैं 1921 में गढ़वाल युवा सम्मेलन के जो अध्यक्ष श्रीनगर से थे, ये पहली बार 1921 में चुने गए हैं। 1931 में जिला बोर्ड के ये चेयरमैन रह चुके हैं दोस्तों, ठीक है। और इनका निधन जो होता है दोस्तों 23 मार्च 1943 में इनका निधन हो जाता है, ठीक है। और अब आगे चलते हैं। प्रयाग दत्त पंत जी, उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन जो प्रारंभ करने का श्रेय जाता है ये प्रयाग दत्त जी के जो पंत जी हैं उनको जाता है दोस्तों। जन्म होता है 1898 में हल्पारी चांडक पिथौरागढ़ में, ठीक है।
और 1921 में असहयोग आंदोलन में ये भाग लेते हैं और निधन हो जाता है 1935 में। ठीक है दोस्तों, चलिए बिहारी लाल चौधरी, ठीक है, ये आम सामान्य सीट पर निर्वाचित होने वाले पहले सदस्य हैं। ठीक है, और 1929 में लोहार अधिवेशन में प्रतिभागी ने भाग लिया है। ठीक है, और विजय लक्ष्मी पंडित के संसदीय चुनाव में नियुक्त होने वाले पहले स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। और इनका जो निधन हो जाता है दोस्तों, ये होता है 1940 में पूना में। ठीक है, पूना पैक्ट कब हुआ था ये आपको मुझे कमेंट में बता देना है, आपके लिए आज ये टास्क रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए मोहन सिंह मेहता के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? ये मोहन सिंह मेहता जी थे, कालू मेहरा भी थे। ठीक है, आपको याद रख देना, जो ऑप्शन में मिलेगा उसको आपको याद रख लेना है। ठीक है जी, जन्म इनका होता है 1897 में बुझियाल कत्यूर बागेश्वर में। ठीक है, 1921 में कत्यूर में जो आपका कुमाऊं परिषद की शाखा का गठन किया गया कुली बेगार के विरुद्ध, मोहन सिंह मेहता ने उसमें भाग लिया था दोस्तों। ठीक है, और 1921 में ही जो हमारी कुली बेगार प्रथा का इन्होंने अंत कर दिया था। ठीक है जी, चलिए आगे मैं तुम्हें कुली बेगार भी पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, टॉपिक वाइज। ठीक है, जितने हमारे आंदोलन हुए हैं ना, उनकी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों, ऐसे ही एक छोटा सा ट्रिक बना के, जैसे अभी मैं जीवन शैली बढ़ा रहा हूँ, ये क्विक रीजन करा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको क्विक रीजन में दूंगा। ठीक है, वो वीडियो आपको एक बार या 2 बार देखनी है, बस काम खत्म। ठीक, चलिए 1921 में कत्यूर में कुमाऊं परिषद की शाखा का गठन किया गया कुली के विरुद्ध। ठीक है, आर्य जो हमारे उसके नेतृत्व में किया था, कुली के नेतृत्व में ये किया गया था। ठीक है, और कौन सी नदी थी जो जिसमें कुली बेगार के रजिस्टर मुकुंद लाल जी ने बहा दिए थे? वो सरायू नदी थी। ठीक है, जिसे काली नदी भी कहा जाता है। ठीक है, और आर्य अनाथालय ग्राम सुधार समिति, कतई बुनाई उपचार केंद्र, शिशु पालन समिति की स्थापना भी इन्होंने की थी। ठीक है जी, और ये चुने गए हैं जो विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं 1957 से 1966 तक, और इनका निधन हो जाता है 1988 में। ठीक है, इंद्र सिंह नियाल जी, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म होता है 1902 में। 1932 में कुमाऊं सम्मेलन में अल्मोड़ा के अध्यक्ष रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में नैनीताल के युवकों पर राजविद्रोह का मुकदमा की पैरवी करवाई थी इन्होंने। ठीक है दोस्तों, इंद्र सिंह नियाल जी ने। ठीक है, याद रखना है, जो राजविद्रोह का जो मुकदमा चला था दोस्तों नैनीताल में, उन पर उनकी पैरवी इन्होंने मुक्त कराई थी। और इनकी प्रमुख जो पुस्तक है 1973 में स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, वेरी इंपॉर्टेंट की भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है, कई बार ये परीक्षा में पूछी गई है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना है अच्छे से। तो इंद्र सिंह नियाल जी ने क्वेश्चन कैसे आएगा, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान किसकी पुस्तक है? तो वहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको इंद्र सिंह नियाल याद रखना है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम की जो बात आएगी वो इंद्र सिंह नियाल जी के याद रखना बस। ठीक है, इनकी ये प्रमुख पुस्तक है जो 1973 में आई थी। ठीक है, और इनका निधन हो जाता है 1994 में। ठीक है, भवानी सिंह रावत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। भवानी सिंह रावत जी के बारे में जान लेते हैं, इनका जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 8 अक्टूबर 1910 में पौड़ी दुगड्डा में। ठीक है, और इनका जो गांव था ये था नाथपुर पंचूर गांव। ठीक है, और चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व का इन्होंने एक संगठन था, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संगठन। ठीक है, संघ। ठीक है, तो इन्होंने किसके नेतृत्व में किया था? ये चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में इन्होंने ये गठन की शुरुआत की थी दोस्तों। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखना है, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व वाले संगठन नाम क्या था? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संगठन के उत्तराखंड के एकमात्र सदस्य कौन थे? भवानी सिंह रावत जी थे। ठीक है, और 1930 में पुलिस से बचने हेतु आज़ाद व अन्य सदस्य दुगड्डा पौड़ी में 1 सप्ताह तक रहकर जंगल में पिस्टल की ट्रेनिंग ली थी इन्होंने। तो भवानी सिंह रावत ने जो आज़ाद जैसे भाई वो आज़ाद थे, आज़ाद की बिल्कुल ही कॉपी करते थे। ठीक है, तो इन्होंने जंगल में ही ट्रेनिंग ली की थी जो दुगड्डा में
ठीक है। 1 सप्ताह तक ये जंगल में रहकर पिस्टल की ट्रेनिंग करते थे, ठीक है। और दुगड्डा शहीद मेले का जो प्रारंभ हुआ है दोस्तों, दुगड्डा में शहीद मेले का ही जो शहीद मेला था, ठीक है, ये दुगड्डा में होता है, पौड़ी में, ठीक है। और इनका निधन हो जाता है 6 मई 1886 में। इसके बारे में थोड़ा सा मैं भवानी सिंह रावत के बारे में थोड़े से फैक्ट आपको यहाँ नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, जो यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। चलिए, महावीर सिंह जो महावीर त्यागी है, उनके बारे में देहरादून का सुल्तान इन्हें कहा जाता है, ठीक है। जन्म होता है 1899 में। प्राथमिक शिक्षा के बाद फौज में शामिल हुए, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध में ईरान गए, कोर्ट मार्शल होकर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए, ठीक है। 11 बार जेल गए, 7.5 वर्ष जेल में रहे हैं, ठीक है। चुने गए हैं 1938 में, 1940 में प्रांतीय काउंसिल के सदस्य, 1923 में लगातार अखिल भारतीय कांग्रेस के कमेटी के सदस्य रहे और निधन हो जाता है 1980 में, ठीक है दोस्तों। शोभित सिंह जिन्ना के बारे में जान लेते हैं। और राय बहादुर की उपाधि इनको दी गई है, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा। शोभित सिंह जिन्ना जी को क्या मिली है? राय बहादुर की उपाधि दी गई है, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा। 1909 में इनका जन्म होता है कुमाऊं में। कुमाऊं का जो आपका राजपूत परिषद का गठन होता है, ठीक है। ये कुमाऊं जो राजपूत है उस परिषद का गठन करते हैं, ठीक है। कुमाऊं में भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में एक भारतीय कुमाऊं में, हाँ चलिए देखिए, कुमाऊं में भारतीय जो आपका जनसंघ के जो संस्थापक या सदस्यों में एक हैं, ठीक है। कौन? शोभित सिंह जिन्ना जी। 1977 में कुमाऊं मंडल में चुनाव जीतने वाले व पृथ्वी विकास मंत्री का पद इन्हें प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, और 1989 में इनका निधन हो जाता है। चलिए, श्रीधर किमोठी के बारे में जान लेते हैं, जिन्हें आज़ाद कहा जाता है। जन्म होता है 1919 में चमोली व चंदूशिला बिकोन गांव, ठीक है। और स्वतंत्रता आंदोलन में कई बार जेल गए हैं। इनका निधन हो गया है 2005 में, ठीक है। जो आपका परिपूर्णानंद पेन्यूली है, इनको जान लेते हैं। टिहरी रियासत के समय जो विलीनीकरण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले 3 प्रतिनिधि में से एक हैं, ठीक है। इनका जन्म हो जाता है 1924 में, छोलगांव टिहरी में। भारत छोड़ो आंदोलन में 6 वर्ष की इनको कैद हुई थी, परिपूर्णानंद पेन्यूली को, ठीक है। आगे देखते हैं। मुक्त होने पर टिहरी राज्य प्रजामंडल में शामिल हुआ। ये अच्छा, ठीक है, इसी के इनके बारे में ही है दोस्तों। और 1940 में टिहरी जो आपकी रियासत द्वारा, ठीक है, 1 साल 6 माह की इन्हें कैद हुई है, ठीक है। चलिए, 1977 में पूर्व राजा महेंद्र शाह को हराकर सांसद हुए हैं ये। और इनकी पुस्तक हैं देसी राज्य और जन आंदोलन, नेपाल का पूर्ण जागरण, संसद और संसदीय प्रक्रिया, उत्तर प्रदेश हरिजन सेवा संघ के सचिव के तौर पर 1950 के दशक में, अच्छा 1950 के दशक में हरिजनों को चारों धामों में प्रवेश कराया, ठीक है। जो हाँ भाई, कैसे है? उत्तर प्रदेश के जो हरिजन सेवा संघ के सचिव के तौर पर इन्होंने 1950 के दशक में हरिजनों को चारों धामों में प्रवेश कराया है, ठीक है। और 1996 में भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है दोस्तों, याद रख लेना है, ठीक है। चलिए, तो जी पूर्णागिरि जी है। डॉक्टर जो भक्त दर्शन है, इनके बारे में जानते हैं। इन्हें जाति सूचक शब्द से इनको जाना जाता है, ठीक है, जाति सूचक शब्द से हटाना, ठीक है। जन्म इनका 12 फरवरी 1912 में पौड़ी के भेरागढ़ गांव में हुआ है। 14 वर्षीय भक्त दर्शन डॉक्टर, ठीक है, 14 जनवरी 1921 में कूली बेगर आंदोलन से प्रभावित होकर जीवन भर खादी पहनने का व्रत लिया इन्होंने, ठीक है। ये कोई खादी वस्त्र, ठीक है, इन्होंने खादी वस्त्र को अपना लिया, ठीक है। 1939 में भैरवदत्त धूलिया के साथ लेसडाउन पौड़ी से कर्मभूमि नामक पत्रिका का संपादन किया। ये साप्ताहिक पत्रिका थी दोस्तों। 4 बार ये गढ़वाल के सांसद भी रहे हैं। कानपुर विश्वविद्यालय में के कुलपति व हिंदी संस्था के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं गढ़वाल की विंगत भूतियाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये पूछा गया है। गढ़वाल विंगत जो द्विगत
विभूतियाँ हैं, ये किसकी पुस्तक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। भैरव दत्त जी की हैं, ठीक है, भक्त दर्शन जी की हैं, ठीक है। और सुमन स्मृति ग्रंथ इन्होंने लिखा है। कालीवाद मुकुंदी बैरिस्टर स्मृति ग्रंथ, स्वामी रामतीर्थ ग्रंथ, ये इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। जितने भी ग्रंथ लिखे हैं वो आपके इन्होंने लिखे हैं, भक्त दर्शन जी ने, ठीक है। श्रीदेव सुमन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। श्रीदेव सुमन का जन्म हो जाता है 1916 में ग्राम जोलगांव टेढ़ी में। हिंदू नेशनल कॉलेज में इनको अध्यापन का कार्य व कई डिग्रियां ली हैं, ठीक है, इन्होंने अध्ययन किया है वहाँ पर। और 1930 में ये 14 वर्ष की आयु में नमक सत्याग्रह में भाग लेने वाले या जेल जाने वाले 15 ये नमक सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था, माफ़ कीजिए दोस्तों, और 15 दिन ये जेल भी गए हैं दोस्तों, ठीक है। 1938 में श्रीनगर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित आदि नेताओं द्वारा प्रतिभाग व श्री देव सुमन ने उसमें भी भाग लिया था 1938 वाले राजनीतिक सम्मेलन में, ठीक है। चलिए, श्रीदेव सुमन जी का एक कथन है, यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलाने की बजाय दो हिस्से में बांटती हैं तो हम गंगा को काट देंगे, ठीक है। चलिए, और 23 जनवरी 1939 को इनको टिहरी राज्य का प्रजामंडल की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। 1939 में किसने प्रजामंडल की स्थापना की थी? श्रीदेव सुमन जी ने। फरवरी 1939 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में लुधियाना पंजाब में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की अधिवेशन में श्रीदेव सुमन के रूप में प्रतिभागित हुए हैं, ठीक है। 1942 में प्रजामंडल की सफलता हेतु सेवाग्राम वर्धा में गांधी से मिले एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। 1942 में प्रजामंडल की सफलता हेतु सेवाग्राम वर्धा में गांधी से मिलने के वापस आने पर 30 दिसंबर 1943 में टिहरी कारागार में इन्हें बंद कर दिया गया तथा माफ़ी के लिए बाध्य करने पर सुमन का जो वाक्य थे, जो कथन थे, वो क्या थे? तुम मुझे तोड़ सकते हो पर मोड़ नहीं सकते, ठीक है। ये किसने बोला था? ये श्रीदेव सुमन जी ने कहा था, ठीक है। इनका जो वाक्य था 21 फरवरी 1944 में राजविद्रोह के आरोप में इन्हें कैद हो जाती है। 29 फरवरी 1944 को जेल कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के विरोध में इन्होंने 3 मांगे रखी है। उसके विरोध में इन्होंने 15 दिन जवाब ना मिलने पर आमरण अनशन शुरू करने की योजना बनाई है। तो प्रजामंडल को क्या क्या इनकी जो मांगे थी वो 3 वो देख लेते हैं। नंबर 1, प्रजामंडल को मान्यता मिलनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा, व्यवहार की आज़ादी चाहिए थी इन्हें, ठीक है। और मुकदमा स्वयं राजा सुने, ठीक है। ये भी इनकी मांगे थी, ठीक है। 3 मांगे थी। और 3 मई 1944 से सुमन द्वारा आमरण अनशन शुरू कर दिया गया है, जो 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात ये शहीद हो जाते हैं, ठीक है। और इनके जो प्रमुख कथन थे वो क्या है वो देख लेते हैं दोस्तों। श्रीदेव सुमन जी ने, मैं अपने प्राण दे दूंगा किंतु टिहरी राज्य के नागरिक अधिकारों को सामंती शासन के पिंजरों से कुचलने नहीं दूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार और पढ़ना चाहूँगा मैं अपने प्राण दे दूंगा किंतु टिहरी राज्य के नागरिक अधिकारों को सामंती शासन के पिंजरों से कुचलने नहीं दूंगा, ठीक है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रीदेव सुमन को आप एक बार रिवाइज कर लेना, इनकी मृत्यु कब हुई, इनका जन्म कब हुआ, इन्होंने कौन कौन से आंदोलन में भाग लिया दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। अब देखते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन्हें धरतीपुत्र या हिमालय पुत्र भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और इनका जन्म होता है 25 अप्रैल 1919 को बुधानी गाँव पौड़ी में, ठीक है। उच्च शिक्षा इलाहाबाद से हुई है। 1957 में कांग्रेस से विधानसभा चुनाव जीते हैं और पंत जी के सरकार में संसदीय सचिव बने रहे हैं, ठीक है। और चलिए, 1972 में इलाहाबाद में लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। नवंबर 1973 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। 1975 में
इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी से मनमुटाव होने के कारण मुख्यमंत्री पद से इन्होंने त्याग दिया है। ठीक है दोस्तों। और 1989 में लोकतांत्रिक सामाजिक पार्टी का गठन किया है। ठीक है। 1982 में गढ़वाल संसदीय सीट से विजय वह मंत्री बने हैं। ठीक है। संसदीय जब हमारी गढ़वाल संसदीय सीट से ये विजय भी हुए हैं और मंत्री भी ये बने हैं। ठीक है दोस्तों। और 1984 से चरण सिंह के साथ दलित मजदूर किसान पार्टी का गठन किया गया है, जो इलाहाबाद से संसदीय चुनाव में अमिताभ से हार गए थे। ठीक है। चलिए, मुख्यमंत्री कार्यकाल में उत्तराखंड के लिए अलग से ही पर्वतीय विकास मंत्रालय की स्थापना की है। किसने की है भाई? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ठीक है, बताइए ज़रा। ये पढ़ रहे हैं दोस्तों हेमंती नंदन बहुगुणा के बारे में। ठीक है, याद रखना है। तो आपको कैसे याद कर लेना है, फैक्ट में बता देता हूँ आपको। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो होगा इसका, ठीक है दोस्तों, वो होगा कांग्रेस में विधानसभा कितनी बार पंडित ये हेमंती चुने गए हैं। 1972 में लोकसभा के सांसद चुने गए और 1973 में यूपी के मुख्यमंत्री बनते हैं। 1975 में इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी से मनमुटाव हो जाता है किसी बात के कारण और अपने पद से ये त्याग देते हैं हेमंत नंद बहुगुणा जी। ठीक है। और 1982 में गढ़वाल संसदीय सीट से विजय वह मंत्री भी बनते हैं, विजय भी जीत जाते हैं और मंत्री बन जाते हैं। 1984 में चरण सिंह के साथ दलित मजदूर किसान पार्टी की ये गठन करते हैं, जो इलाहाबाद में संसदीय चुनाव में अमिताभ से ये हार भी जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और मुख्यमंत्री कार्यकाल में उत्तराखंड के लिए अलग से पर्वतीय विकास मंत्रालय की स्थापना भी करते हैं। ठीक है जी। और इनकी प्रमुख पुस्तकें इंडियन यंग हम, ठीक है, इंडियन नाइज हम। ठीक है। तो इनका निधन होता है 17 मार्च 1989 में। इनकी पुस्तक याद रख लेना है, इंडियन नाइज हम। राजा जो मानवेंद्र शाह है, इनके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जन्म होता है 1921 में प्रतापनगर टिहरी में। ठीक है। और राज तिलक होता है 25 अक्टूबर 1946 में। कार्यकाल टिहरी राज्य प्रजामंडल का गठन, वेरी इंपॉर्टेंट है। टिहरी राज्य प्रजामंडल का गठन किसने किया था? मानवेंद्र शाह जी ने किया था। ठीक है। भारत सरकार से हस्तक्षेप में अंतिम सरकार का गठन, जिसमें आनंद शरण रतूड़ी जी हैं, खुशहाल सिंह है, डॉक्टर कुशालानंद गरोला जी हैं। ठीक है। 1 अगस्त 1979 को टिहरी रियासत का भारत में विलय मानवेंद्र स्वेद जो मानवेंद्र शाह है वो हमारे अंतिम राजा होते हैं। ठीक है जी, ये याद रख लेना है। ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, चंद्रवंश के अंतिम राजा कौन है, या अंतिम जो प्रशासन थे टिहरी रियासत के वो कौन थे? मानवेंद्र शाह थे। 1952 में उत्तराखंड का पृथक राज्य के रूप में चुना गया। ठीक है। भारत में इसका विलय हुआ है जब 1949 में। ठीक है। और ये चुने गए 8 बार लोकसभा सदस्य चुने गए हैं। सर्वप्रथम 1957 में, फिर 1962 में और 1967 में, और 1991 से लगातार 5 बार ये लोकसभा सदस्य रह चुके हैं दोस्तों। और इनका निधन हो जाता है दोस्तों 5 जनवरी 2007 को सांसद रहते हुए। ठीक है। अब जान लेते हैं नारायण दत्त तिवारी जी के बारे में। ठीक है। तो वीडियो आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों। नारायण दत्त तिवारी को हम कल करते हैं। ठीक है। और इनके जीवन की शैली भी हम जानेंगे। नारायण दत्त तिवारी जी हमारे उत्तराखंड के पहले नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश के भी कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इनके बारे में हम कल जानकारी आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, स्किप मत करना वीडियो को पूरा देखा करो। ठीक है। आपकी आगामी जो परीक्षा है, कल जो तुम्हारी परीक्षा है, इस वीडियो को देख के जाना है। ठीक है। और जो बाकी बचे हुए हैं, मैं शाम को एक क्लास और लेके इसको पूरा कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।